नीट पीजी 2025 परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित की गई थी। परीक्षा में 200 मल्टीपल चॉइस सवाल थे, जिनके लिए छात्रों को 3 घंटे 30 मिनट का समय दिया गया। गलत उत्तर पर 25% निगेटिव मार्किंग थी और बिना उत्तर देने पर कोई अंक नहीं कटे। NBEMS का कहना है कि हर सवाल की जांच विशेषज्ञों ने की और कोई तकनीकी गड़बड़ी नहीं पाई गई। लेकिन इस बार रिजल्ट की घोषणा 19 अगस्त को हुई, जबकि पहले इसे 3 सितंबर तक जारी करने की बात कही गई थी। छात्रों का कहना है कि रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन स्कोर कार्ड डाउनलोड 29 अगस्त तक ही उपलब्ध होगा। छात्रों के बीच उत्साह के साथ सवाल भी उठ रहे हैं। लखनऊ के राहुल कहते हैं कि रिजल्ट तो आ गया, लेकिन स्कोर कार्ड के लिए लंबा इंतजार है। दिल्ली की छात्रा प्रिया कहती हैं कि करीब 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी है। कट ऑफ बहुत हाई जा सकती है। अनुमान है कि जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 295 से 310 के बीच हो सकती है, जो पिछले सालों की तुलना में ज्यादा है। सोशल मीडिया पर भी छात्रों ने टाइमिंग और वेबसाइट के क्रैश होने की शिकायतें साझा की हैं। राजनीतिक सियासत भी इस अवसर पर सक्रिय हुई। सपा नेता अखिलेश यादव ने कहा कि नीट पीजी रिजल्ट में पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है और सरकार को इसका जवाब देना होगा। NBEMS के अनुसार रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्म तिथि और पासवर्ड की जरूरत होगी। बोर्ड ने हेल्पलाइन और ईमेल भी जारी की है, लेकिन छात्रों का कहना है कि जवाब मिलना मुश्किल है। इससे साफ है कि छात्रों की चिंता तकनीकी व्यवधान और समय प्रबंधन को लेकर सही है। काउंसलिंग प्रक्रिया भी अब सामने आने वाली बड़ी चुनौती है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी यानी MCC 50% ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए शेड्यूल जल्द जारी होगा। बाकी 50% राज्य कोटा सीटों के लिए अलग अलग राज्य प्राधिकरण प्रक्रिया करेंगे। हालांकि पिछले सालों की तरह इस बार भी कुछ कॉलेजों में देरी और शिकायतें आने की आशंका है। एक प्रोफेसर का कहना है कि सीट अलॉटमेंट में गड़बड़ी के आरोप हमेशा लगते रहे हैं। इस बार प्रक्रिया निष्पक्ष होगी या नहीं, ऐसे देखना होगा। पीजी रिजल्ट सिर्फ अंक नहीं, बल्कि भविष्य के रास्ते तय करने वाला है। मेडिकल छात्रों ने महीने और सालों मेहनत की है, लेकिन सीमित सीटों और उच्च कट ऑफ के कारण कई छात्रों के सपने अधूरे रह सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार को सीटों की संख्या बढ़ाने और तकनीकी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की जरूरत है। छात्रों को उम्मीद है कि मेरिट लिस्ट और कट ऑफ जल्द जारी होंगे और हर उम्मीदवार को बराबर मौका मिलेगा। अब देश की नजरें नीट पीजी काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट पर टिकी हैं। रिजल्ट ने छात्रों में उत्साह तो भर दिया, लेकिन उच्च कट ऑफ, तकनीकी परेशानियां और काउंसलिंग की प्रक्रिया ने चिंता भी पैदा कर दी है। अब छात्रों की नजरें काउंसलिंग पर टिकी हैं। देखना यह होगा कि इस बार प्रक्रिया हर उम्मीदवार को निष्पक्ष और पारदर्शी मौका दे पाएगी या नहीं। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद अब नीट का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और जिस तरीके से नीट रिजल्ट का परिणाम सामने आया है, उसके बाद से ही छात्रों के मन में कई सवाल है और वो कई सवाल इन परिणाम को लेकर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों की तरफ से साफ कहा जा रहा है कि रिजल्ट आने से वो खुश तो है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि सितंबर तक रिजल्ट आएगा, लेकिन अब जिस तरीके से जल्द ही रिजल्ट घोषित कर दिया गया है, लेकिन इन सबके बीच छात्रों को इंतजार है तो स्कोर बोर्ड का, जो कि आगामी दिनों और आगामी प्रक्रिया को लेकर काफी महत्वपूर्ण होता है। ऐसे में जिस तरीके से 3 अगस्त को ये परीक्षा की प्रक्रिया हुई और 200 जो है मल्टीपल चॉइस यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए, अब उन सभी जिस तरीके से परीक्षा हुई उसके बाद अब परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन छात्रों में कहीं ना कहीं इसको लेकर असंतुष्टि है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जल्दी रिजल्ट, और कई जगह पर जो है छात्र रिजल्ट से संतुष्ट भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कोर है वो काफी हाई गया हुआ है, जिसको लेकर छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं और खास तौर पर यहाँ पर स्कोर बोर्ड की मांग की जा रही है। हालांकि बच्चों में इसको लेकर खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं छात्रों में सवाल बने हुए हैं। लेकिन अब इन सवालों का जवाब उन्हें मिलता है या नहीं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा पर्सन आनंद के साथ मैं दुर्गा शर्मा, TV 100 नोएडा।